अस्सलाम वालेकुम। मोअज़्ज़ज़ सामीन, इस सीरीज़ में हम बात कर रहे हैं जब इंसान इस दुनिया से रुखसत हो जाता है तो उसके साथ क्या होता है, और इस ज़िंदगी में किए गए उसके अच्छे और बुरे अमाल ही उसकी आने वाली मौत के बाद की ज़िंदगी को तय करते हैं। ये सीरीज़ मरने के बाद क्या होगा में पहले भाग में हम बात कर रहे हैं बरज़ख यानी पर्दे की ज़िंदगी की, यानी कि मौत के एकदम बाद क्या होता है। आइए शुरू करते हैं। हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत फरमाते हैं कि एक दिन हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक अंसारी के जनाजे में कब्रिस्तान गए। जब कब्र तक पहुँचे तो देखा कि अभी कब्र नहीं बनाई जा सकी है। इस वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ गए और हम भी आपके आसपास अदब के साथ इस तरह बैठ गए जैसे हमारे सरों पर परिंदे बैठे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक हाथ में एक लकड़ी थी जिससे जमीन कुरेद रहे थे, जैसे कोई दुखी आदमी किया करता है। आपने मुबारक सर उठाकर फरमाया कि कब्र के अजाब से पनाह मांगो। 2 या 3 बार यही फरमाया। फिर फरमाया कि बेशक जब मोमिन बंदा दुनिया से जाने और आखिरत का रुख करने को होता है तो उसकी तरफ आसमान से फरिश्ते आते हैं जिनके सफ़ेद चेहरे सूरज की तरह रोशन होते हैं। उनके साथ जन्नती कफन होता है और जन्नत की खुशबू होती है। ये फरिश्ते इतने होते हैं कि जहाँ तक उसकी नज़र पहुँचे वहाँ तक बैठ जाते हैं। फिर हज़रत मलकुल मौत का फरिश्ता अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाते हैं, यहाँ तक कि उसके पास बैठ जाते हैं और फरमाते हैं कि ए पाक रूह, अल्लाह की मग़फ़िरत और उसकी रज़ामंदी की तरफ निकल कर चल। चुनाचे उसकी रूह इस तरह आसानी से निकल आती है जैसे मशकिदा यानी कि छोटी मश्क में से पानी का कतरा बहता हुआ बाहर आ जाता है। तो उसे हज़रत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम ले लेते हैं। उनके हाथ में लेते ही दूसरे फरिश्ते जो दूर तक बैठे होते हैं पल भर भी उनके हाथ में नहीं छोड़ते, यहाँ तक कि उसे लेकर उसी कफन और खुशबू में रखकर आसमान की तरफ चल देते हैं। इस खुशबू के बारे में इरशाद फरमाया कि ज़मीन पर जो कभी अच्छी से अच्छी खुशबू मुश्की पाई गई है उस जैसी वह खुशबू होती है। फिर फरमाया कि उस रूह को लेकर फरिश्ते आसमान की तरफ चढ़ने लगते हैं और फरिश्तों की जिस टोली पर भी उनका गुजर होता है वह कहते हैं कि यह कौन पाक रूह है। वह उसका अच्छे से अच्छा नाम लेकर जवाब देते हैं जिससे दुनिया में बुलाया जाता था और फलाह का बेटा फलाह है। इसी तरह पहले आसमान तक पहुंचते हैं और आसमान का दरवाज़ा खोलते हैं। चुनाचे दरवाज़ा खोल दिया जाता है और वह इस रूह को लेकर ऊपर चले जाते हैं, यहाँ तक कि 7वें आसमान पर पहुंच जाते हैं। हर आसमान के करीबी फरिश्ते दूसरे आसमान तक उसे विदा करते हैं। जब 7वें आसमान तक पहुंच जाते हैं तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, मेरे बंदे को इलियन की किताब नेकों के दफ्तर में रख दो और उसे ज़मीन पर वापस ले जाओ, क्योंकि मैंने इंसान को ज़मीन ही से पैदा किया और उसी को उसमें लौटा दूंगा और उसी से उसको दोबारा निकाल लूँगा। चुनाचे उसकी रूह उसको जिस्म में वापस कर दी जाती है। इसके बाद 2 फरिश्ते उसके पास आते हैं जो आकर उसे उठाते और उससे सवाल करते हैं कि तेरा रब कौन है। वह जवाब देता है, मेरा रब अल्लाह है। फिर उससे पूछते हैं कि तेरा दीन क्या है। वह जवाब देता है, मेरा दीन इस्लाम है। फिर उससे पूछते हैं कि यह कौन साहब है जो तुम्हारे अंदर भेजे गए। वह कहता है कि वह अल्लाह के रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर उससे दरियाफ्त करते हैं कि तेरा अमल क्या है। वह कहता है कि मैंने अल्लाह की किताब पढ़ी तो उस पर ईमान लाया और उसकी तस्दीक की। इसके बाद एक मुनादी आवाज़ देने वाला आसमान से आवाज़ देता है जो अल्लाह का मुनादी होता है कि मेरे बंदे ने सच कहा, सो उसके लिए जन्नत के बिछोने बिछा दो और उसको जन्नत के कपड़े पहना दो और उसके लिए जन्नत की तरफ दरवाज़ा खोल दो। चुनाचे जन्नत का दरवाज़ा खोल दिया जाता है जिसके ज़रिए जन्नत का आराम और खुशबू भीतर आती रहती है और उसकी कब्र इतनी फैला दी जाती है कि जहाँ तक उसकी नज़र पहुँचे। इसके बाद बहुत ही खूबसूरत चेहरे वाला, बेहतरीन कपड़ों वाला और पाक खुशबू वाला एक आदमी उसके पास आकर कहता है कि खुशी की चीज़ों की खुशखबरी सुन ले, ये तेरा वह दिन है जिसका तुझसे वादा किया जाता था। वह कहता है,
تم کون ہو؟ تمہارا چہرہ سچ میں چہرہ کہنے کے قابل ہے اور اس قابل ہے کہ اچھی خبر لائے۔ وہ کہتا ہے کہ میں تیرا بھلا عمل ہوں۔ اس کے بعد وہ خوشی میں کہتا ہے کہ اے رب قیامت قائم فرما، اے رب قیامت فرما، تاکہ میں اپنے بال بچوں اور مال میں پہنچ جاؤں۔ اس میں اپنے بال بچوں اور مال سے مراد اس سے جنت کی حوریں اور جنت کی نعمتوں سے اس کی مراد ہے۔ اللہ ہمیں ہمارے اعمال سدھارنے کی ہدایت دے اور ہم سب کی مغفرت فرمائے، آمین۔ اور ہمیشہ یاد رکھے کہ اللہ ہم سب کو دیکھ رہا ہے۔ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں، اور ہماری آنے والی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں، چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔